शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह अनलक्की बच्चे हैं। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते, बच्चे जब तक आप आत्माभिमानी होकर मुझे याद नहीं करेंगे तब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। अगर परमात्मा की याद भूल जाती है तो वहाँ देहाभिमान है, और देहाभिमान में आने वाले बच्चे ही अनलक्की बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहता, बच्चे आत्माभिमानी होकर के मुझे याद करो तो बुद्धि का ताला खुलेगा। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? बाबा कहता उत्तर में, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सावरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। जैसे लौकिक में भी माता पिता बच्चों को दान करने के लिए पैसे देते हैं या दान का कोई सामान या अन्न देते हैं तो बच्चों के हाथों से वह दान हो, ऐसी माता पिता की शुभ भावना होती है। यहाँ भी परमपिता परमात्मा हमको ऐसी वस्तु दान दे रहे हैं जो अविनाशी है। बच्चे, मैं जो आपको दिया हूँ ज्ञान वह दूसरों को भी दो। इसमें ही आपकी आमदनी है, आपका खाता जमा होगा, इसमें ही कमाई है। बाबा कहता, यह ज्ञान जैसे जादू है। यह जादू सावरे से गोरा बनाता है, माला माल बनाता है, कहता बाबा। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। यह परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहा है तो उस परमात्मा को टीचर बनाकर हम उसके स्टूडेंट बन करके अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। तकदीरवान भाग्यवान बनना है, कहता बाबा। पढ़ाई परमात्मा पढ़ाता है तो पक्का देवता बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भूलने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा, मैं निराकार, मेरे परमात्मा पिता भी निराकार। यह पाठ इतना पक्का हो कि बच्चे यह देह का भान भूल जाए, कहता बाबा। वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह श्रुति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारे बना देती। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। बाबा कहता, विजयी बनना है तो अटेंशन, अपने ऊपर अटेंशन, और उस अटेंशन का अभ्यास हो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, चलते चलते सरे राह चलते चलते, चलते 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 चलते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब-ए इंतज़ार आखिर, शब-ए इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं।